अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हुद टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं रिपोर्टर एहतेशाम खान। दुनिया भर में कोरोना वायरस जैसी ख़तरनाक वबा चलने के बावजूद भी हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत और तेलंगाना की रियासत हुकूमत ने ये ठान लिया है कि वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के और पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी के और फाइनल ईयर डिग्री के इन तीनों के फाइनल एग्ज़ाम्स लेकर रखेंगे। तो ये किस हद तक सही रहेगा और किस हद तक जो है गलत रहेगा, और इससे मासूम जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी जान को क्या क्या नुकसान होगा, इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जनाब वेंकट बलमूर साहब, जो कि NSUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। जी वेंकट बलमूर साहब, आप जानते होंगे ऐसा बखूबी वाकिफ़ होंगे इससे कि ऐसा ये जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं ईयरली, तो ये सर कितना सही रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, कितना गलत रहेगा, कितना हार्मफुल, क्या एडवांटेज रहेंगे, कितना डिसएडवांटेज रहता है इसका, सर आप कुछ डिस्क्राइब करेंगे सर? आज के तारीख में ज़्यादातर देख लिए तो आज जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं जी, जो भारत देश में जो है कोरोना वायरस के वजह से पहले सब मेंटली और सब लोगों का एक ऐसा ख्वाब सा गया कि ये कोरोना वायरस अगर आ गया तो हमारा ज़िंदगी को खतरा है। इस समय में जुडिशली और ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसर्स जहाँ पे 10-20 लोग रहते हैं वही ऑफिसर्स अब वर्चुअली चल रहे, मतलब ऑनलाइन के माध्यम से चल रहे कि वहाँ पे बच्चे या वहाँ पे अगर लोग ज़्यादा आएंगे तो वायरस फैलेगा, तो वो डर के वजह से। और हमारे मासूम बच्चों को जो हज़ारों में और एक एक क्लास में लाइक 100 से 200 बच्चों से आप सेंटर रख के अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे इस समय में, ये बच्चे अगर एग्ज़ाम लिखेंगे, सिर्फ बच्चों को खतरा नहीं है इससे। अगर ये कोरोना वायरस बच्चों को आ गया, असिम्टोमेटिक केस है और बच्चे सह लेते हैं, उनका इम्यूनिटी पावर ज़्यादा रहता है। अगर उनके घर में जो मरीज़ रहते हैं, उनके बूढ़े रहते हैं, नहीं तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, अगर उनको ये कोरोना वायरस फैल गया, और गलती से ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन गलती से घर में किसी का इंतकाल हो गया तो ज़िंदगी भर वो बच्चा वो जो दर्द है उसको ज़िंदगी भर सहना पड़ता है। क्यों? तो उसके वजह से वो कोरोना वायरस, उसके वजह से जो इतने 6 महीने से उनका घर के माहौल को, बड़ों को, छोटे छोटे बच्चों को घर में रख के मतलब एक सेफ तरीके से देख रहे थे, अब अचानक ये एग्ज़ाम लिखने के चक्कर में बाहर जाके ये कोरोना वायरस घर के अंदर लेके आके लॉकडाउन का ये पूरा इतना दिन, मतलब पूरा ज़िंदगी इतना ये 6 महीने क्या बोलते वनवास की तरह काटे हर लोग। अब ये इस तरीके से बाहर आने के बाद कोरोना वायरस से उनके घर में किसी का इंतकाल हो गया, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर इंतकाल ना हुआ, घर में सबको कोरोना वायरस बीमार हुए, सबकी बीमारी हुए, तो उसका इलाज कैसा करेंगे? ये तो पैसे नहीं है, माँ बाप के पास पैसे नहीं है, पिछले काम धंधा नहीं था 6 महीने से, ये पैसे कहाँ से नहीं है, फिर ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं? गवर्नमेंट इलाज या फ्री नहीं दे रही है। अगर मेडिसिन लेंगे बोलते तो तकरीबन एक को इलाज करने के लिए, मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है, नॉर्मली मेडिसिन लेने के लिए, इलाज के लिए भी कम से कम डाइट पूरा फॉलो करने के लिए 5,000 रुपये एक मरीज को लगता है। इस समय में, इतना कठिन समय में एग्ज़ाम रखने का तो कोई मतलब बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से, गवर्नमेंट की तरफ से एक बेवकूफ़ी है। वो सिर्फ एक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वायरस अब बाहर नहीं दिखा रहे हो, लेकिन अब कब तक इसको छुपाओगे, कब तक हकीकत आप पब्लिक के सामने नहीं बताओगे? अब हर एक घर में जब वायरस आ गया, अब नहीं दिखाए तो भी सबको पता चल गया आज के वायरस की हालत क्या है। जब आप कंट्रोल नहीं कर सक रहे, आप ज़बरदस्ती बच्चों को इस मौत के उसमें मुंह में ढकेलना नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। और रही एग्ज़ाम्स की बात, आप ऑल्टरनेटिव तरीका ढूंढना चाहिए था। एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी था। पिछले 4 महीने से आप क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन एग्जाम्स, अगर ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करना चाहिए था। और जो गरीब बच्चे हैं उनको आप इंटरनेट कनेक्शन के 4 महीने में आप कुछ काम ही नहीं था, आपके पास कुछ काम धंधा ही नहीं था गवर्नमेंट के पास। अब इंटरनेट कनेक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करना था हर एक घर को, हर एक घर को एक टैबलेट देना था, आपके बोलते नहीं तो एक स्मार्ट टीवी देना था। एक ऑल्टरनेटिव तरीका की तरफ से गवर्नमेंट सोचना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ उनके लिए हाथ धोने के लिए जैसे एग्जाम रख देंगे, जो जीता है जीने दो, जिसको मरना है मरने दो, इस तरीके से जो गवर्नमेंट जो बिहेव कर रही है ये सरासर गलत है। अगर आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, पिछले 4 महीनों से हम हमारे जान भी दाव पे लगा के संघर्ष कर रहे हैं, हम चेतावनी भी दी है गवर्नमेंट को, फिर भी ये नहीं सुधारा। इसी तरीके से इनकी हालात है, तो जिस तरीके से तेलंगाना का स्टेट फॉर्म हुआ है, बच्चों ने उनके जान पे गिर के आज तेलंगाना का स्टेट फॉर्म हुआ है। अगर ऐसे स्टेट में अगर बच्चों को नाइंसाफ़ी हो रही है, ये बच्चे पूरे भी एकजुट होके ये गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ेंगे। और हर एक बच्चों को नहीं, बच्चों को पूरा तेलंगाना पॉपुलेशन हर एक को बचाने के लिए हम NSUI की तरफ से हम उनके लिए लड़ेंगे। और ये एग्ज़ाम्स को जो अल्टरनेटिव प्रिकॉशन मेजर से किस तरीके से रहना, लीगली ऑन फील्ड हर जगह पे भी बच्चे के सुरक्षित के लिए और माँ बाप सुरक्षित रहने के लिए हम कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। जी, तो ये थे
वेंकट बंदूर साहब जो कि रियासती हुकूमत जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रही है उसकी जो है सख्ती से मजम्मत कर रहे थे, इस हरकत की मजम्मत फरमा रहे थे और बता रहे थे कि इससे सिर्फ बच्चों को नहीं उनके घर वालों को और दूसरे मासूमों को भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। और वो अपील कर रहे थे कि इसकी जो है केसेस जो बढ़ रहे हैं दिन ब दिन उसको छुपाए ना और जो है अवाम का सहारा बने हुकूमत और इस वबा से लड़ने के लिए जो है अवाम का साथ दे। और यही जो है हमारे वेंकट बंदूर साहब अपील कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से क्यों ना हो कि मासूमों का और बूढ़ों का जो है सहारा बने हुकूमत, ऐसा एग्ज़ाम जरिए हो या किसी भी तरीके से हो, जान को जो है जोखिम में ना डाले। मैं रिपोर्टर एहतिशाम खान, हुद हुद टाइम से, शुक्रिया।